सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। लगता है ये काली आज पूरा दिन किचन में ही बिताएगी। बताओ भला, लगता है ये काली आज हमको भूखे ही मारेगी। माँ जी, उसके लिए किचन नया नया है और गर्मी भी कितनी है, और उसे तो पता भी नहीं है क्या सामान कहाँ रखा है, तो टाइम लग रहा होगा। तू हर बार ना उसकी वकील बनके वकालत मत करने लग जाया कर। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप सिमरन को भेज दीजिए पूछने के लिए, शायद बन ही गया होगा। हाँ अरे काली माई, अभी तक यही कर रही हो? तुम्हारा हलवा हुआ कि आज हम लोग भूखे ही मरेंगे? नहीं नहीं दीदी, हो गया है बस। सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। जी ननन जी, आप चलिए, मैं अभी लेकर आई बस। हाँ तो लेकर आओ ना, मुझे क्या बता रही हो? हे भगवान, नई बहू से 3 दिन में इतना कौन काम कराता है? मैं तो बहुत थक गई हूँ। माँ जी, कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी, दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं, उस काली की शकल देखी तो हूँ। अरे माँ जी, रस्म है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो, कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना, ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा उपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी, मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो 4 कप चाय और थोड़ा स्नैक्स बना देना। ठीक है दीदी। अरे भाभी, मेरा कमरा साफ कर देना। अभी तो किया था दीदी। वो मुझसे ना चादर में पानी गिर गया था, तो चादर चेंज कर देना और नीचे ही पोछा लगा देना। ठीक है दीदी, कर देती हूँ साफ। भाभी, मेरा सूट प्रेस हुआ कि नहीं? हो गया आपका सूट प्रेस। अरे भाभी, मैंने ये वाला सूट नहीं बोला था, आपने गलत सूट प्रेस कर दिया। अरे दीदी, मुझे लगा आपने यही वाला बोला था। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कर देती हूँ। ठीक है भाभी। ये छोटे मोटे काम तो तू खुद भी कर सकती है ना। माँ, मैं क्यों करूँ ये सब काम? भाभी हैं तो सही। बेटा, वो तेरी भाभी है, नौकरानी नहीं। और भूल मत कि एक दिन तेरी भी शादी होगी, तुझे भी ससुराल जाना है, फिर तुझे भी सारे काम करने पड़ेंगे। बाकी तू समझदार है बेटा, मेरी बात पे सोचना जरा। क्या मेरी माँ ने मुझे... देवरानी जी, 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया।
क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा। माँ जी, मेरा आखिरी महीना चल रहा है और ऐसी हालत में मुझसे बिल्कुल घर का काम नहीं होता है, तो क्या हम काम वाली बाई लगा सकते हैं? तो दुनिया की पहली औरत नहीं है जो बच्चे पैदा कर रही है। अरे हमने भी 4-4 बच्चे पैदा किए, साथ में घर का बहुत सारा काम किया है, उनको पाला है, बड़ा किया है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। आजकल की बहुओं को काम करने में दिक्कत है। हमने तो कभी नौकरानी नहीं रखा था, सारा काम घर का अकेले करती थी। अब जाके हमारे लिए चाय बना के लेके आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे रुक बहुरिया, मैं तो मजाक कर रही थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं तो खामखा ही डर गई थी। तेरे बोलने से पहले ही मैंने सविता से बात कर ली थी, वो कल से काम पे आ जाएगी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम कर, ठीक है? जी माँ जी, और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, ठीक है? अब जाके आराम कर ले। अगर आपकी सास भी आपका माँ जैसा ख्याल रखती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो। आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना एसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली, इसकी चीज है।
हमेशा खुश रहे बौरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। माँ जी कुछ काम है तो करवा लूं? नहीं, आज तेरी मुंह दिखाई है, जाके रेडी होके बैठ, आते ही होंगे सब लोग। चलो अच्छा हुआ इसका मुंह दिखाई उखाई खत्म हुआ। अरे माँ जी दुल्हन देखने नहीं गई? अरे क्या देखूं उस काली की शकल, देखी तो हूँ। अरे माँ जी रस्म है। अच्छा ठीक है जाती हूँ। पाए लागू मम्मी जी। अरे रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। पैर छूने आई हैं। क्या देखूं तेरा काला चेहरा, देखी तो हूँ अब सगुनी। सही बोलूं तो तुझसे शादी करके फंस गई 10 लाख रुपए के चक्कर में। ये सब छोड़, चल अब घूंघट ऊपर कर। हे भगवान, ये देखो कहाँ मेरा बेटवा हीरा जैसा और कहाँ ये कोयले की खदान। अच्छा ये ले गोरे होने की क्रीम, 6 महीना साल भर लगाएगी तो गोरी हो ही जाएगी। सुबह शाम लगाना है और डेली लगाना ताकि इस परिवार से घुल मिल जाए। और कपड़ा वपड़ा उतारना नहीं अभी, और घर के लोग बाकी हैं अभी। जो लोग अपने बहू के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कहीं घूमने चलें, वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू तेरे मायके से फोन आया था बेटा तेरी माँ का। वो कह रही थी कि बहू को मायके भिजवा दो। वो चाहती है कि तेरा पहला बच्चा तेरे मायके में ही हो। ठीक है मम्मी जी। तो तू तैयार हो जा बहू, मैं बेटे से कहकर तुझे मायके छुड़वा देती हूँ तेरे। पर मम्मी जी मायके जाने की क्या जरूरत है, डिलीवरी तो यहाँ भी हो सकती है। हाँ हो तो सकता है, पर बेटा तेरी माँ का बहुत मन है, तो इसलिए तू तैयार हो जा। जी मम्मी जी। हेलो मम्मी, मैं इस बार मायके नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सासू माँ की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में हो, मायके में नहीं। नहीं मम्मी आप गलत समझ रही हैं, यहाँ पर मम्मी जी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं जैसे आप रखती हैं। ठीक है माँ मैं रखती हूँ। बहू ये ले बेटा बादाम का दूध, इसे मैंने बिटिया को तुझे देने के लिए बोला था पर वो मुझे देकर चली आई। इसे पी ले, तेरे और तेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी जी मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। सुनिए जी, होली आ रही है, मुझे मायके छोड़ दीजिए ना, माँ का फोन आया था। अच्छा ठीक है, तुम जाके तैयार हो जाओ। रुक जा बेटा, तो आर पे बहू घर पे ही अच्छी लगती है, कहूँ जाने की जरूरत नहीं। इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे जाने की, फिर कब चली जाइयो। बेटा सुन, अपनी बहन को फोन लगा के दे दे, मैं भी तो पूछूं कब तलक आ रही है। अच्छा ठीक है माँ, ये लो। हेलो बेटा कैसी है? बेटा कल की होली है, तू दमान जी को जल्दी से ना लेके आ जा। नहीं माँ मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेटा? माँ मेरी सास ने मुझे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, बोल रही थी कि घर की बहू है, त्योहार पर अपने घर में ही अच्छी लगती है, तो माँ मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। अरे वो ऐसे कैसे बोल रही है, तू यहाँ पे आ जा, मैं सब देख लूंगा। नहीं माँ मैं नहीं आ पाऊंगी, चलो मैं रखती हूँ माँ। माँ जी किसी ने सच ही कहा है, बहू और बेटियों फर्क ना आप जैसी सास ही करती हैं। सभी की सास ऐसी ही होती हैं, प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना।